क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले कॉस से रिलेटेड एक सवाल करा दिया जाए ना। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें पता है कि कॉस इनवर्स का जो हमारा डोमेन होगा या जो वैल्यूज़ होंगी वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करेंगी। यही तो हमने देखा है। तो बच्चों सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है, दिस होल बिकम्स टू, हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया। ठीक है, अब हमको यही दिखाना है कि ये x हमारा किस रेंज में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, cos इधर आएगा तो cos x बच जाएगा। अब इस 1/2 को कन्वर्ट करेंगे cos के फॉर्म में, तो cos के किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/3 इक्वल्स टू cos x। अब देखिए बोथ साइड्स ऑपरेटर आर सेम, अगर ऑपरेटर सेम है तो एंगल सेम हो जाएगा। तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, π/3, और ये क्या क्लोज्ड 0 से पाई में बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखेंगे ऐसे बनाएंगे क्वाड्रेंट, यहाँ 0 था, यहाँ π/2 माइनस π/2 और यहाँ पे पाई। तो 60 डिग्री हमारा यहीं कहीं तो आएगा। तो ये 0 से पाई के बीच में ही तो है, इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर डोमेन में या रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी ये वैल्यू सही हो जाएगी और यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे tan x के बारे में। tan x ये जब हमारा r से r में बिलोंग करेगा बच्चों, इन दैट सिचुएशन जो फंक्शन होगा वो मेनी 1 इंटू होगा, मेनी 1 इंटू। तो इसमें आइए देखिए इसका ग्राफ क्या होगा। देखिए यहां ध्यान दें, tan x को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, tan x बिकम्स टू sin x अपॉन cos x। मतलब cos x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, इफ cos x बिकम्स टू 0 तो होल फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा ना। तो ये क्लियर हो गया कि जहां जहां cos हमारा 0 होता है, जहां जहां cos हमारा 0 होगा वहां पे tan x डिफाइंड नहीं होगा। तो cos 0 कहां होता है, cos 0 हमारा किस पे, 90 और केवल 90 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे हमेशा क्या होता है, cos नेगेटिव वो 0 होता है और sin nπ पे 0 होता है। तो ऑड मल्टीपल्स का मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब पे हमारा cos क्या होगा, 0। तो यहाँ पे tan हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा y और यहाँ हो गया x। तो ये 0 यहाँ हमने सपोज कर लिया ये π/2 है, तो यहाँ से एक ऐसे डॉटेड लाइन आएगा, इस पे ग्राफ हमारा टच नहीं करेगा, इसको एसिम्पटोट्स लाइन कहेंगे। यहाँ फिर आपका पाई है, ये 3π/2 हो जाएगा, यहाँ 2π, फिर यहाँ 5π/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आपका हो जाएगा -π/2, यहाँ -π, यहाँ हो जाएगा आपका -3π/2। बच्चों इसको एसिम्पटोट्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हो गया, अ लाइन विच आर पैरेलल टू द कर्व एंड कट टू पैरेलल एट इन्फिनिटिव। ऐसी लाइन जो कर्व के पैरेलल हो, लाइन के पैरेलल लाइन नहीं, लाइन क्या हो, कर्व के पैरेलल हो, और कहां पे कट करे उसको, एट। जो कैसे ग्राफ आएगा हमारा, देखिए ये tan हमारा 0 पे क्या होता है, tan जहां पे sin 0 होगा वहां tan 0 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ध्यान से समझिए, ये यहां से आएगा, यहां होते हुए ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, यहां पैरेलल से आ रहा है ये। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन अगर हम लोग निकाले तो पूरा रियल वैल्यू कुछ भी प्लेस करे, और रेंज पूरा रियल -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव कुछ भी मिल सकता है। तो देखिए रियल, पॉजिटिव रियल से इन्फिनिटिव से आ रहा है और नेगेटिव रियल उसमें जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएगा,
ग्राफ ऐसे आएगा, ये टच करके ऐसे निकल जाएगा, यहाँ आएगा ऐसे करके ऐसे निकलेगा, यहाँ पे आएगा आपका ये आएगा ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा बना ये किसका हो गया? tan x का। ये किसका ग्राफ है? अब हमको इसमें बच्चों प्रिंसिपल ब्रांच कवर करना है। इसमें हमें क्या देखना है? प्रिंसिपल ब्रांच देखना है। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या बताएं ट्रिक? किसी ग्राफ में, किसी कर्व में प्रिंसिपल ब्रांच कैसे अलग करेंगे? जहां से कर्व हमारा पहला टर्न ले वही तो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच होगा। तो देखिए एक कर्व ये आ रहा है, ये यहां, इसके बाद से रिपीट हो रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन हो जाएगा यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच। इसका मतलब ये जो हमारा रेंज है यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा। इस सिचुएशन में ग्राफ हमारा 1:1 होगा। ठीक है, तो tan x का देखिए, tan x का हमें रेंज क्या मिल गया? ओपन -π/2 से लेके π/2, ये डोमेन मिला है। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? होल r, मतलब ओपन -∞ से लेके इन्फिनिटिव। अगर ये हम लोग रेंज और डोमेन ले लें, डोमेन और रेंज, तो इस सिचुएशन में tan हमारा क्या हो जाएगा? अब बाइजेक्टिव हो जाएगा। tan यहां पे क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है बच्चों? बाइजेक्टिव का मतलब 1:2। अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पे बाइजेक्टिव वाला ग्राफ जरा ड्रॉ करिए तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका x, ये y, यहाँ पे आएगा ये π/2 है और यहाँ आएगा तो ये -π/2 है। ग्राफ जो आएगा ऐसे आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये आएगा, ये हमारा 1:2 है। ठीक है, इसी को हम चेंज करेंगे तो हमारा tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स के लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब देखिए tan इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ अब हमारे पास डोमेन कितना हो जाएगा? ओपन इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ओपन टू ओपन -π/2 टू π/2 ओपन। ठीक है, अब देखिए x और y इंटरचेंज हो जाएगा ना बच्चों। अभी x एक्सिस हॉरिजेंटल था, अब हम लोग यहाँ x एक्सिस को यहाँ दिखाएंगे वर्टिकली और y एक्सिस को हॉरिजेंटल दिखाएंगे। अब क्या कह रहा है? y के पैरेलल दोनों लाइन होना चाहिए, तो y के पैरेलल दोनों लाइन ड्रॉ कर दें। ये हो गया, ये वाली लाइन π/2 है और ये वाला -π/2 है। अब देखिए ग्राफ कैसे आ रहा है। ग्राफ ये आ रहा है कि π/2 के पॉजिटिव एंड से ग्राफ चल रहा है, तो π/2 का पॉजिटिव एंड यहाँ है ना, यहाँ से ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा और यहाँ से फिर ऐसे नेगेटिव चला जाएगा। देखिए ऐसे बनाइए, यहाँ से गया, ये हुआ और यहाँ से आएगा, फिर ऐसे होके ये चला जाएगा। बात समझ में आया? इसी से बस समझ जाइए। देखिए पॉजिटिव एंड से आ रहा है, नेगेटिव पे पैरेलल हो रहा है, तो π/2 का पॉजिटिव यही तो है, यहाँ पॉजिटिव से आएगा और फिर इधर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अब आइए cot x की बात करें, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों cot x का डोमेन रेंज जनरली r से r जब लेंगे, इन दैट सिचुएशन cot x इज मेनी 1 और इनटू। तो इसका अगर ग्राफ बनाए मेनी 1 इनटू पे, तो cot वाला कंडीशन बच्चों समझ लीजिए, cot x को आप क्या कह सकते हैं? cos x अपॉन sin x। इट मीन्स sin x पे जो वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जहां जहां sin x हमारा 0 होता है वहीं पे इसका एसिम्पटोट्स लाइन आ जाएगी। अब sin हमारा 0 पे भी क्या होता है? 0 होता है sin, तो ये भी हमारा एसिम्पटोट्स लाइन हो जाएगा ना, ये एसिम्पटोट्स हो गया। ये हो गया π/2, यहाँ पाई पे भी एसिम्पटोट्स। साइन हमारा n पे, पाई के मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल पे क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π। ये हो गया आपका पाई, यहाँ 2π, फिर ये 5π/2, यहाँ पे हो जाएगा 3π। इधर इसी तरह
ये आपका हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, अब ध्यान से समझें। देखिए कॉट हमारा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल है ना, टैन का इन्वर्स है। तो टैन हमारा इधर से मूव कर रहा है तो कॉट उधर से मूव करेगा। तो देखिए कॉट ऐसे बनेगा, कॉट 0 पे हमारा नहीं टच करेगा ना, कॉट π/2 पे 0, तो यहाँ देखिए ऐसे आएगा, ए इधर से आना चाहिए ना, ए ये कॉट जाएगा, कॉट यहाँ से चलेगा, ये जाएगा, यहाँ से चलेगा, ये आएगा, यहाँ से चलेगा, ये आएगा, यहाँ से चलते हुए यहाँ 0 और ये हमारा क्या हो गया, कॉट x का ग्राफ हो गया। इसके बाइजेक्टिव के लिए देखेंगे बच्चों, पहला ब्रांच देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 0 डिग्री है और ये पाई है, यही तो है। तो फर्स्ट हमारी वैल्यू यही आएगी, ओपन 0 से पाई, यही तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। तो इसी वाले को ले लेंगे, तो ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, tan x cot x सच दैट, अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ओपन 0 से पाई, और यहाँ मिलेगा क्या, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ओपन। ठीक है, देखो 0 पे भी एसिम्प्टोट्स है और पाई पे भी एसिम्प्टोट्स है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव। अब आगे देखिए, जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो लाइन हमारे पास ये आएगा x एक्सिस और y एक्सिस मीन्स एसिम्प्टोट्स लाइन, 0 लाइन यही तो है, और यहाँ हो जाएगा पाई वाला लाइन, ये पाई हो गया। तो जो ग्राफ हमारा आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, 0 की तरफ से गया π/2 पे 0 होते हुए ये चला जाएगा, यहाँ वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, π/2 हो गया, यहाँ टच नहीं करेगा ग्राफ, इसके पैरेलल ऐसे निकलेगा। ओके, तो ये हमारा अब क्या हो गया, यहाँ पे बाइजेक्टिव है, ये ग्राफ इज बाइजेक्टिव। अब इसका हमें क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है। तो इनवर्स ग्राफ सीख लीजिए, यहीं पे देखेंगे, कॉट इनवर्स डोमेन रेंज चेंज माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ओपन टू ओपन 0 से पाई। तो अब देखिए x और y एक्सिस क्रमशः चेंज हो जाएंगे ना, तो y एक्सिस हमारा ऐसे हो जाएगा, डॉट लाइन। भारती कहाँ नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अभी y एक्सिस जो 0 है इसके पैरेलल x पॉजिटिव में था डॉट, तो डॉटेड लाइन हमारी यहाँ जाएगी। इसी समझिए क्या है, जो y है y के पैरेलल x के पॉजिटिव में हमें खींचना है, तो y के पैरेलल x के पॉजिटिव में हमें खींचना है, यही तो बन रहा है। तो यहाँ ये इसको अभी y ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे आ रहा है, इस 0 के पास से आके ये पाई वाला जो है इसकी तरफ टर्न हो रहा है, तो 0 के पास से लाएंगे, तो 0 के पास हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ से शुरू होगा। देखिए 0 के इधर से शुरू होगा, 0 के पॉजिटिव से आके, और पाई के नेगेटिव पे जा रहा है ना, तो यहाँ से शुरू होगा, यहीं कट करेगा, ए ऐसे आएगा, ये यहाँ से जाएगा, फिर ये, और फिर ये होते हुए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ हमारा बन जाएगा, किसका बन जाएगा, कॉट इनवर्स x का बनेगा। नोट करिए बच्चों दोनों ग्राफ। पहले कॉसेक और सेक की बात करें। देखिए कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक में हम लोग अभी r टू r अगर प्लेस करें तो ये मेनी 1 ऑन टू, यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा समझिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, साइन के बेसिस पे लेके चलेंगे। ये साइन का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा ना, ये यहाँ पे हो गया हमारे पास π/2, ये हो जाएगा पाई,
ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ हो जाएगा 2π। तो देखिए कॉसेक हमारा क्या होता है बच्चों, कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin x। इट मीन्स जहाँ sin x हमारा 0 होगा वहाँ कॉसेक x डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉसेक हमारा डिफाइंड नहीं होगा 0 पे, ठीक है। ये अब वहाँ पे हमें एसिम्प्टोट्स लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एसिम्प्टोट्स लाइन एक यहाँ पाई से जाएगा, एक 2π से जाएगा, एक इधर -π से जाएगा, ये -π, और एक -2π से जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉसेक x साइन, देखिए साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है क्लोज्ड में। इसका उल्टा हमें मिलेगा कॉसेक में। तो इसका मतलब -1 और 1 के साथ इसके ऊपर वाली वैल्यू, बात समझ में आया, 1 से बड़ी और -1 से छोटी ये वैल्यू मिलेगा, इनके बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लें, अगर समझ लीजिए कॉसेक हमारा आया 1/2, तो कॉसेक 1/2 इसके बीच का होगा। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो साइन 2 हो जाएगा ना, तो ये तो साइन के रेंज में है ही नहीं है। इसलिए कॉसेक और सेक ओपन इंटरवल -1 और 1 में डिफाइंड नहीं होते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब 1 और -1 नहीं लिया जाएगा, इनके बीच की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होते हैं। कोई भी वैल्यू इससे छोटी 1 और -1 के बीच की नहीं होगी। किसमें, कॉसेक और सेक में। याद कर लीजिए, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 की वैल्यू 1.414, 1 से ज़्यादा हो गया। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, तो √3 की वैल्यू 1.732, तो 2/1 पॉइंट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे 90 पे 1 हो जाएगा। तो 1 और -1 तो होगा ही, लेकिन इसके कम वाली वैल्यू नहीं होगी, इससे ज़्यादा वाली, इसके बाहर वाली वैल्यू होगी। बात समझ में, यही सेक में है और यही कॉसेक में। तो ग्राफ समझिए क्या होगा, जहाँ पे ये हमारा ये टच कर रहा है ग्राफ यहीं जाएगा। देखिए इस और इस वैल्यू पे ये एसिम्प्टोट्स बनाएगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा, इसको टच करेगा, ये निकल जाएगा, ये कॉसेक है। ग्राफ यहाँ से आएगा, ये ऐसे निकलेगा, और इधर टच करके ये ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जहाँ ये टच कर रहा है ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे ग्राफ ये ऐसे बन के निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो ये जो पिंक वाले सारे ऑप्शन हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक का ग्राफ हो जाएगा। कब, जब ये मेनी 1 ऑन 2 हो। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमको ये देखना है कॉसेक को हम बाइजेक्टिव बनाएं। बाइजेक्टिव बनाने के लिए कॉसेक का एक रेंज डिफाइन करें। कॉसेक एक्स, देखिए पहला टर्न जहां कह रहा है, तो एक टर्न हमारा ये आ रहा है, यहां से आया और यहां पे आके रुका, एक टर्न ये है, और दूसरा टर्न यहां से चला है, यहां से लेके यहां तक, यही तो 2 टर्न है। तो इनको बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई डॉटेड बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये x और यहाँ पे y, फिर ये π/2 है और इधर -π/2 है। तो जो पहला ग्राफ आ रहा है यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1। पहला ग्राफ हमारा इन्फिनिटिव से ऐसे आ रहा है और यहाँ तक ये रुकेगा, और दूसरा ग्राफ यहाँ से, ठीक है, ए इसके पास से ना -1 पे टच करते हुए इन्फिनिटिव जा रहा है, -1 यहाँ है, यहाँ टच करके ऐसे जा रहा है, ये ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया क्यों बालक? देखो एक पहला वो 1 ऑन 2 बनाने के लिए पहला टर्न हमारा यहाँ तक आएगा, ये वाला, इसके बाद तो टर्न ले लेगा, और दूसरा इधर यहाँ से यहाँ तक चला, इसके बाद टर्न ले लिया। तो एक ग्राफ ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव से आके 1 पे टच कर रहा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव से आके 1 पे टच कर रहा है, यहीं पे तो टच करेगा। दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटिव से आके -1 पे टच कर रहा है, तो ये हमारा कॉस हो जाएगा। अगर हम इसका इन्वर्स करें, कॉसेक इन्वर्स निकालें, कॉसेक इन्वर्स इसका क्या होता है, r से लेके, या ओपन -1 से 1 लिख लीजिए, r माइनस ओपन -1 से 1, यहाँ हो जाएगा क्लोज्ड -π/2 से लेके π/2। तो इसका ग्राफ देखिए, अब x और y को चेंज कर दीजिए, ये x हो जाएगा और ये वाली वैल्यू y हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या लेना है कि इस x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो x के पैरेलल एक लाइन ये आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये वाला -1 होगा। ठीक है,
एक ये हमारा 1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 से होते हुए 1 के पास से वैल्यू निकलेगी और y पे पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो ये 1 है, 1 के y के पॉजिटिव में जाना है। तो ग्राफ कहाँ से आएगा? अभी हम लोग पाई और π/2 नहीं लिखे ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास π/2 होगा कहीं और यहाँ पाई होगा, ये -π/2 होगा। चलिए इसी का उल्टा करके ग्राफ बनाना है, इसी को सोच के। देखिए इस π/2 के पास है तो ये π/2 के पास है। अब यहाँ से होते हुए पॉजिटिव में जाना है तो ऐसे करके पॉजिटिव निकल जाएगा ना, ये एक ग्राफ। अब दूसरा देखिए, ये -π/2 के पास है, -π/2 के पास है। अब यहाँ से होते हुए इसकी तरफ चले जाना है, इसकी क्या 1 से होते हुए ऐसे जाना है। तो ग्राफ देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो -1 नीचे है ना, नीचे वाला -1 है, तो -1 तो हमारा यही है। -1 से किसकी तरफ जाए? π/2। देखो π/2 के सामने है तो π/2 के सामने है। अब -1 से π/2 है, -1 से है ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से होके जाना चाहिए ना, ऐसे होते हुए ये जाएगा। नहीं तो इसके अंदर तो कवर हो जाएगा, जो वैल्यू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एक ग्राफ। यहाँ से इधर निकलेगा, मतलब 1 से ऊपर, 1 के अंदर नहीं। इसी तरह -1 के इधर नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉसेक इन्वर्स हो गया। बनाइए ये सेक एक्स का क्या बनता है ग्राफ? जब R to R हो तो कॉस के बेसिस पे लेके चलेंगे। कॉस का हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आके ऐसे चलता है ग्राफ, इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे π/2 पे कॉस 0 होता है। ठीक है, तो π/2 पे यहाँ पे हमारे पास एसिम्पटोट्स लाइन जाएगा। फिर 0 कहाँ होता है? 3π/2 पे। तो ये हमारा π/2, यहाँ हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा 3π/2। इसके बाद आगे हो जाएगा इसी तरह, यहाँ ये -π/2 है। ठीक है, ये π/2 है, जहाँ टच हो रहा है ये -3π/2 है। यहाँ ये एसिम्पटोट्स हो जाएगा। तो ग्राफ ये 1 है बच्चों, और नीचे वाला ये इतना पे -1 है, तो इस पे टच नहीं करेगा। तो ग्राफ कैसे आएगा? देखिए ये आएगा, यहाँ टच करेगा, इधर निकल जाएगा। ये आएगा, यहाँ टच करेगा, इधर आ जाएगा। ये आएगा, इधर वाला ग्राफ इस पे टच करके निकल जाएगा। ये आएगा, इधर टच करके निकल जाएगा। तो देखिए सिंपली हमको याद क्या रखना है, जैसे जहाँ पे भी ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट होगा वहीं से ग्राफ टच करके चाहे कॉसेक हो चाहे सेक हो बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसका भी देखिए, फर्स्ट टर्न, पहले वाले का टर्न यहाँ से ऐसे निकल रहा है, और दूसरे वाला टर्न कहाँ है? दूसरा टर्न यहाँ है ना, ये इधर बनेगा। एक ये टर्न मिलेगा और एक ये वाला टर्न, बाकी इधर वाले पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि 0 से पाई होती है ना रेंज, 0 से पाई, माइनस की तरफ नहीं जाएंगे। एक यहाँ से यहाँ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखिए कॉसेक जब सेक बनाएंगे, ये होगा हमारा ओपन क्लोज्ड 0 से पाई, और मिलेगा क्या? R माइनस ओपन -1 से 1, यही तो मिलता है। तो इस सिचुएशन में देखिए ग्राफ क्या बनेगा। ये x है, ये y है। पहला ग्राफ आ रहा है, यहाँ टच करके इधर निकल जा रहा है, ये इस पे 1 पे टच करेगा और ऐसे ग्राफ चला जा रहा है। एक ये हो गया, और दूसरा क्या है? पाई पे, यहाँ ये इसके बगल में लाइन ये π/2 आएगी, और यहाँ पे कहीं पाई आएगा। यहाँ पे मान लीजिए पाई है, तो पाई के पास -1 पे, ये -1 है, यहाँ पे -1 के पास टच करके ऐसे चला जाएगा। ये यहाँ बनेगा ग्राफ। इसी का कॉस सेक इन्वर्स बनाना है, तो सेक इन्वर्स देखिए कैसे बनेगा। सेक इन्वर्स x हो जाएगा R माइनस ओपन -1 से 1 2 हो जाएगा क्लोज 0 से पाई।
तो x और y को इंटरचेंज कर दीजिए। x एक्सिस हमारा इसके लॉन्ग आ जाएगा और y एक्सिस हमारा ऐसे बन जाएगा। ये x और ये y, x पे ही हमें दिखाना है π/2, तो ये π/2 हो गया और यहाँ कहीं पाई हो गया, ठीक है। और y पे हमें दिखाना है पॉजिटिव, ये 1 दिखाना है और इधर -1। तो पहला ग्राफ बच्चों क्या जा रहा है, 1 को टच करके π/2 के पैरेलल, 1 को टच करके ऐसे जाके ऐसे पैरेलल हो जा रहा है ना, ये ऐसे लाइन जाएगी, इसके ये पैरेलल हो जा रहा है। और दूसरा ग्राफ पाई पे माइनस की तरफ, तो यहाँ पाई है और यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा और किसकी तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है ना। तो ग्राफ ऐसे होके इसके इधर नहीं होना चाहिए, ऐसे होके ऐसे घूमेगा। देखिए ग्राफ ये होके ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पाई के इधर नहीं जाना है तो पाई के उधर नहीं जा रहे हैं, -1 के अंदर नहीं आना है तो -1 के अंदर नहीं आ रहा है, इधर घूम के बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा। 3 दूसरा सेक इन्वर्स -√2, थर्ड कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√2, tan इन्वर्स ऑफ -1/√3, इन सवालों को लगाइए और इसके एग्जाम्पल भी लगाइए। ख़त्म होने के बाद इनकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इस सवाल के बाद इन्वर्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव करके होता है, वो फार्मूला, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बता दें, वीडियो बंद कर दें, एक बता दें बस, ये बंद हो गया, बंद कर देना, फिर ऑन हो गया। चलो एक देखो कैसे होगा, जैसे मान लो पहला वाला ही ले रहे हैं, पहला वाला बालक मान लो ये हमको लेना है, तो आप लिखिए tan इनवर्स ऑफ √3 बराबर x, तो √3 बराबर व्हाट, tan x। अब tan इधर है, इधर को tan बनाना है √3 के लिए, तो √3 कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू, तो tan π/3 इक्वल टू tan x। अब देखिए ऑपरेटर सेम है तो एंगल सेम है, x बराबर कितना, इतने से भी काम नहीं चलेगा। अब हमें tan इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए। tan इनवर्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन -π/2 से π/2। tan इनवर्स sin cosec tan cosec cot, ठीक है। तो देखिए π/3 इनके बीच में ही तो आएगा, π/3 का मतलब कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री π/2 और -π/2 के कहीं बीच में आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर ये सही है, ठीक है। बस ऐसे निकालना, खटाखट हो जाएगा, वही सिंपल। चलिए बच्चों बस आज के लिए कहानी यही खत्म करती है।